अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बट फैट नहीं, क्योंकि फैटनेस बहुत प्रॉब्लम करती है एजड होने में। स्टार्टिंग में तो वो पता नहीं चल पाता हमें कि हम फैट हो रहे हैं, और हम फैट हो जाते हैं तो हमें वो कोई ऐसी डिजीज़ नहीं लगती, ना हमें कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही एजड होते हैं तो यकीन मानिए बैठ के पोटी करना मुश्किल हो जाता है। ये बात रियलिटी की कर रहा हूँ मैं। अगर आप में से कोई मोटा होगा तो उसको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मोटापे के बारे में। तो मोटापा कम करने की कोशिश कीजिए, वॉक कीजिए। अगर वॉक नहीं कर सकते तो ग्रीन टी का यूज़ कीजिए। अगर ग्रीन टी आपको समझ नहीं लगती कि कौन सी हो, तो वो लेमन ग्रास की ग्रीन टी आप बनाकर उसको पी सकते हैं, उसको यूज़ कीजिए। वो आपके फैट्स को कम करती है, आपके जो बॉडी में जो चर्बी जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है, तो उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करती है, खूब अच्छे से फाइट करती है आपके फैट के साथ। तो आप भी स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे और आपको चलने फिरने में, बैठने में, उठने में, लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाषण भी हो गया और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि ये आप प्लांट चेक कर रहे हैं, ये आपको समझ लग गई होगी कि इसकी हमने एयर लेयरिंग की थी आई थिंक 2 माह पहले। तो इसका नाम ग्रीन आइसलैंड फाइकस है। ये मैंने बोनसाई बनाने की ट्राई की थी। जब मैंने ये पौधा लेकर आया था नर्सरी से, तो बहुत भरा हुआ था, बहुत सी ब्रांचेस थी इसकी निकली हुई लेफ़्ट राइट अप डाउन से। तो मैंने काफ़ी काट भी दी थी, और मैंने एक जो इसकी मेन ट्रंक था इसका मैंने एयर लेयर कर दिया था इसको। और इसकी रूट्स आप चेक कर रहे हैं कितनी आउट ऑफ सॉइल हो रही हैं, रूट बाउंड हो चुकी हैं इसकी। तो मैं चाहता हूं कि अब ये प्रोसेस चेक कर लूं मैं कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इसमें कि एयर लेयरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने इसको प्लास्टिक रैप में, पॉलीथीन के प्लास्टिक में मैंने इसको एयर लेयर किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि मैंने इसके ऊपर कोई भी टेप नहीं की थी। टेप से मुराद के पेपर टेप होती है या कोई और टेप जिससे सनलाइट की रोशनी इसके अंदर ना जा सके पॉलीथीन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैंने कंपोस्ट भरी हुई थी एयर लेयरिंग के लिए। तो अंदर काफ़ी जो ना पॉलीथीन के इन साइड पेपर के ऊपर शॉपिंग बैग जो मैंने यूज़ किया था उसके बैक साइड पर इन साइड वो काफ़ी ग्रीन ग्रीन सा फील हो रहा है मुझे, जो कि मॉस की निशानी होती है कि इसके अंदर भी ग्रीन मॉस पैदा हो रही है। तो आई थिंक ये प्रोसेस रुक गया होगा इसका। फिर भी मैं चेक करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ ये फेल हुआ है या पास हो गया है। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ओके व्यूवर्स, ये करीब से देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये मोटा सा ट्रंक है इसका, 3 ट्रंक ये पौधा था, लेकिन मैंने एक ट्रंक इसकी काट के अलग से मैंने उगा दी थी एज कलम जिसको बोलते हैं, उसकी कटिंग लगा दी थी, वो भी ग्रोथ कर रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने इसलिए ये एयर लेयर किया था, मैं चाहता था कि यहाँ से कट कर देता और ये जो प्लांट है ये इंडिविजुअल हो जाता। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी, ओल्ड ट्री का इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो मैं चाहता था इसको अलग से पॉट में लगा देता, और जो ये वाला है इसको इसी में रहने देता। 2 हमारे पास बोनसाई बन जाते एक ही एज में। तो मैं देखता हूँ, क्योंकि ये देखिए आपको मॉस जो है ना फील हो रही होगी, ग्रीन ग्रीन सी इनसाइड इसके। ये अच्छा इंडिकेट नहीं है, अच्छा संकेत भी नहीं है ये कि इसके अंदर मॉस पैदा होगी। ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं इसके ऊपर किसी चीज़ से इसको रोल कर देता, किसी कागज़ वगैरह से भी कर देता, ताकि जो सनलाइट है, रोशनी है सूरज की, वो इसके अंदर ना जाती। अगर इसलिए ये चली गई है रोशनी, तो इसलिए ये मॉस पैदा हो गया। तो मुझे उम्मीद नहीं है इसके अंदर रूट्स अपनी जनरेट की होंगी कि नहीं। चेक करते हैं हम। मैंने बाद में ना इसको केबल टाई बोलते हैं, ये केबल टाई से मैंने इसको एयर टाइट कर दिया था ताकि इसका मॉइस जो है ना वो कायम रहे, हवा में ना उड़े। तो इसको मैं काटता हूँ, बल्कि काटूँगा, क्या करूँ, वैसे खुल जाएगी। मैं खोलता हूँ इसको, तो मैं काट ही देता हूँ इसको। मेरा दिल बहुत डर रहा है इसको खोलते वक्त। मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर
रिज़ल्ट कैसा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पास हो गया हो, मुझे निराशा ना हो, लेकिन मेरा एक दिल कह भी रहा है कि आपको निराशा ही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर निराशा भी होती है तो हमारे पास एक और भी सलूशन है, क्योंकि ये बाहर का मौसम है तो इसको हम अलग से और तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं अगर एयर लेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो। डर रहा हूँ मैं। व्यूअर्स, वैसा नहीं हुआ जो मैं चाह रहा था, ये वाकई में फेल हो गया है। ये देखिए, इस एरिया से हमने एयर लेयर इसको किया था, ऊपर वाला बार्क हमने रिमूव कर दिया था करीब 1 इंच पर, लेकिन इसने रूटिंग अपनी स्टार्ट नहीं की। उसकी वजह यही थी, ये देखिए ग्रीन मॉस जो है पैदा हुई है कंपोस्ट के ऊपर, आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन सा, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसकी वजह से फंगस लग गया उस एरिया को। ये देखिए ये ग्रीन मॉस है, तो इसकी वजह से फंगस लग गया कंपोस्ट में, और कंपोस्ट के थ्रू इस एरिया में लग गया, ये ब्लैकिश हो गया। इस वजह से यहाँ से रूटिंग इसकी स्टार्ट नहीं हो पाई। वेल, कोई बात नहीं, अभी तो बाहर का मौसम है तो हम इसको थ्रू कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सोचा था हो जाता तो हमारे पास एक ही एज के प्लांट बन जाते, लेकिन कोई बात नहीं, थ्रू कटिंग भी हम इसकी कलम भी लगा देंगे। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ अब, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये नया प्लांट एक इंडिविजुअल मैं पॉट में लगा दूँगा तो वो भी ग्रोथ कर जाएगा। वैसे मुझे निराशा भी हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे कवर कर देना चाहिए था किसी चीज़ से, ताकि सनलाइट इसके अंदर ना जाती। बिल्कुल अंधेरा रहता इसके अंदर, तो इसकी रूटिंग, जिस तरह मिट्टी के अंदर अंधेरा होता है ना, तो रूट्स खूब पलती हैं उसकी, इसी तरह इसको भी अंधेरे में रखता मैं तो फिर ठीक रहना था। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ एग्रीकल्चर का और ना बोनसाई कल्चर का, ये मैं एक्सपेरिमेंट करके ही सीखता हूँ और 95% जो सक्सेसफुल मैं होता हूँ, लेकिन इस बार मैं फेल हो गया। तो कोई बात नहीं, इसी तरह इंसान सीखता है और आप भी इसी तरह सीखिए। जो गलती मैंने की है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। आपका काम बनता है कि आप नेक्स्ट इस तरह की गलती मत करें। आपको पता चल गया है तो अब आप इसको बिल्कुल एयर टाइट भी कीजिए, और इसके अंदर डार्कनेस होनी चाहिए। जिस तरह मिट्टी के अंदर अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी मिट्टी के अंदर नहीं जा पाती, इसी तरह हमने इसको भी करना है ताकि इसकी रूट जनरेट हो सकें। तो अब मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ। ये काफ़ी मोटा ट्रंक है तो मैं कैसे काटूँ, मेरे पास सा भी नहीं है अभी। एक पड़ी हुई है लेकिन वो न्यू है, मैं उसको इसके ऊपर नहीं चलाना चाह रहा, नहीं तो वो उसका जो कट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहीं से मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ कटर की मदद से, लेकिन कटर टूट जाएगा। आई थिंक मुझे कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा। ये करता हूँ, देखा पौधों के साथ क्या क्या करना पड़ता है। ये वुड बन गई हुई है, एक हार्ड वुड है ये। मेरे ख्याल है कि हैमर लानी पड़ेगी मुझे। ओके व्यूअर्स, अब हैमर की मदद से मैं काम करता हूँ तो इससे जल्दी हो जाएगा। बहुत केयरफुल कीजिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो। बहुत हार्ड वुड है ये, पूरा इसका जो है ना, ये रूट बॉल भी हिल गया है। ये दरार आपको नज़र आ रही है, ऐसे लगता है जैसे ज़मीन फट गई हो। वेल, करना तो पड़ेगा हमें। ओके, हो जा भाई। ओके, करीब करीब हो गया ये, बस थोड़ा सा रह गया है। मैंने पूरे प्लांट के जो
हो गया कि थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा है अभी। पूरा रूट बॉल हिल गया है। ये करीब अलग हो गया है, नीचे से थोड़ा सा टूट भी गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ रहे हैं आप, ऐसा भी होता है। अब इसको कटर के साथ मैं काट दूंगा, क्योंकि काफ़ी ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ रहा है, तो ऐसा टूल अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। जो मेरे पास टूल किट है उससे ही मैं सारे काम कर लेता हूँ। ऑलराउंडर 360 पर ही मैं काम कर लेता हूँ। हो जा आपके व्यूअर्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया, उतार लिया है हमने। ये देखिए कितना, अगर एयर लेयर हो जाता तो कितना ज़बरदस्त इसका ट्रंक था, कितना मोटा, ऐसा लग रहा है जैसे ट्री है ये। इसकी एरियल रूट भी खूब अच्छे से पल रही थी। और ये देखिए कितना खूबसूरत ओल्ड ब्रांचर पल रहा है इससे, कितना रूट्स इसके जो लीव्स हैं वो भी न्यू निकल रहे थे। तो मैंने इसके साथ क्या कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ ऐसा, मैं डरता नहीं हूँ। डरेंगे तो फिर गार्डनिंग नहीं होगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं थोड़ा सा इसको आपको व्यू दो ना, कुछ इस तरह दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ ये है आपके सामने, कुछ इस तरह मैं इसको अब लगा दूंगा पॉट में। तो ये देखिए कितना पुराना इम्प्रेशन है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना ये है, नेक्स्ट स्टेप हमने करना ये है कि ये जो बाहर है ना, इसको दोबारा से हम थोड़ा सा ऊपर से कवर हटाएंगे इसका, ताकि जो फंगस है, ये ब्राउन देख रहे हैं, ये ब्राउन होना नहीं चाहिए था, ये सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से हो गया। नहीं तो अगर वाइट रहता तो यहाँ से रूट जनरेट होनी थी, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से कंपोस्ट में फंगस आ गया, ग्रीन मॉस आ गई, जिसकी वजह से फंगस आया। तो फंगस ने सारा काम जो है ना वो ख़राब कर दिया, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन पानी फिर भी गया तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। फिर भी पैशन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए आप में, बर्दाश्त होनी चाहिए आप में। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। ये बहुत सब्र वाला काम है भाई, ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है। जल्दी में हमेशा नुकसान ही होता है, और अगर धीरज रखेंगे आप, स्लोली काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। मैंने वैसे 2 माह इसका वेट किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं भाई। ये सीज़न ही ऐसा है, ग्रोइंग सीज़न है ये, तो रूट जनरेट हो ही जाएंगी, क्यों डरते हैं भाई। ओके, कुछ इस तरह से मैंने इसका जो है ना ऊपर वाला बार्क लेवल क्लियर कर दिया है, वाइट कर दिया है, ठीक है। अब जो है ना, अब मैं इसको इंडिविजुअली लगाऊंगा पोट के अंदर। अब ये भी एक प्लांट हमारा कंप्लीट है। अब 2 प्लांट हमारे पास हो गए हैं, एक ये वाला, ठीक है, ये भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। अब इसकी भी मैं वायरिंग करूँगा, इसको भी कुछ सेटमेंट करूँगा। ये देख रहे हैं, ये इसका हिल गया है पूरा रूट बाउल, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये देखिए अब कितना मोटा ट्रंक था यहाँ से। अब यहाँ से रीग्रोइंग दोबारा शुरू होगी, तो ये भी और भी बढ़ेगा अभी। ओके व्यूवर, मैं इस पॉट में, छोटे से पॉट में इसको उगाना चाह रहा हूँ, इसको ग्रो करना चाह रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं ट्राईपॉट। बोनसाई के लिए 3 स्टेप होते हैं। एक, पहले तो नॉर्मल जो प्लांट हमें नर्सरी से मिला होता है, जिस पॉट के अंदर उन्होंने पौधा उगाया होता है, एक तो वो होता है, ठीक है। और एक हम दोबारा उसको घर में ला के बोनसाई बनाने के लिए हम ट्राईपॉट यूज़ करते हैं, जिस तरह के ये है। अब इसमें हम दोबारा से जो भी एयर लेयर किया होता है, या दोबारा हमने रीपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें जो है ना रूट्स हम अपने हिसाब से
बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के ये अब अगर नर्सरी में होता, नर्सरी में इतना इन्होंने मिट्टी के अंदर दबाया होता, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उतना ही दबाएंगे कि जहाँ से हमें ज़रूरत है कि जो ये ट्रंक एरिया है ये वाला आउटसाइड हो, सॉइल से बाहर रहे, ताकि ओल्ड इम्प्रेशन पड़े दरख्त का। ठीक है, इसको इसलिए ट्राई बोर्ड कहते हैं कि ये इसके लिए ट्राई है। ये अपनी रूट जो है ना जनरेट करेगा, और जब जनरेट अच्छे से कर लेगा फिर हम इसमें से निकाल लेंगे। जो ओवर रूट होंगी हम रूट की प्रूनिंग करेंगे और शैलो पॉट में, जो बोनसाई का शैलो पॉट होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा बोनसाई कंप्लीट हो जाएगा 3 प्रोसेस के अंदर। 3 स्टेप होते हैं इसके। पहले तो नर्सरी से लाए, नर्सरी से ला के घर में हमने रिपोर्ट किया उसको, और जब ये रूट्स इसकी जनरेट हो गई तो फिर हमने दोबारा से इसको शैलो पॉट, फाइनल शैलो पॉट में कन्वर्ट किया, ताकि ये हमारा बोनसाई का सेटअप कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब हम इसमें मिट्टी यूज़ करेंगे। मैं बालू मिट्टी यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है ना, मिट्टी के अंदर रूट्स जो है ना वो बहुत जल्दी बढ़ती हैं। बढ़ने से मुराद के जो बालू मिट्टी होती है उसमें, चिकनी मिट्टी में नहीं। चिकनी मिट्टी में तो ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं होगी इसकी। ओके व्यूअर्स, कुछ इस तरह से मिट्टी मैंने भर दी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये लगाने वाला हूँ अलग से। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मिट्टी और डालनी पड़ेगी हमें, ताकि जो एरिया हम चाह रहे हैं वो विजिबल रहे, इनसाइड ना जाए, मिट्टी के डीपली ना जाए। वो हम डीप नहीं करना चाहते उसको। तो कुछ इस तरह से इतना ठीक रहेगा। अब हम साइडों पर मिट्टी भर देते हैं। मैं ओनली मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ना कंपोस्ट है और ना कोई फर्टिलाइज़र है। ये सिर्फ बालू मिट्टी है। हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ओनली पत्तों वाला पौधा है। तो पत्तों वाले पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती ही नहीं। अगर फिर भी आप बैलेंस्ड डाइट डालना चाहते हैं तो NPK फर्टिलाइज़र आता है जो दानेदार होता है। मेरी पहले भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताया हुआ है। वो ब्लू कलर के दाने होते हैं, छोटे छोटे बॉल बने होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको स्टेबल रखना, इसके साथ मुझे वायर करना पड़ेगा। एंकर करूँगा मैं पोर्ट के साथ, तो जब ही ये स्टैंड रह पाएगा। क्योंकि मैंने डीपली इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसी एरिया से इसकी रूट जो है ना वो स्टार्ट हों। अब इसके एयर पॉकेट्स भी हमने ख़त्म करने थे, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। चलें इसी से कर देता हूँ, केबल टाई की मदद से। अब मैं पानी देता हूँ इसको। ओके व्यूअर्स, मैं अब पानी देने वाला हूँ इनको। तो पानी हम ऊपर से शावर करेंगे। ज़ोर से पानी मत डालिएगा, नहीं तो एकदम से जो पौधा है वो नीचे गिर जाएगा आपका, क्योंकि मिट्टी नरम हो जाती है जब पानी हम देते हैं। इसकी वैसे भी रूट्स तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रंक ही है इसका। तो आई थिंक ये गिरेगा नीचे। ये गिर रहा है। पहले मुझे एंकर कर लेना चाहिए था वायर की मदद से। तो ये भी स्टेबल है। तो मैं और पानी देता हूँ इसको। जब आप न्यू जो भी प्लांट लगाएं तो उसको जब रिपोर्ट करें तो खूब अच्छे से पानी दें। इतना पानी दें कि नीचे से ड्रेनेज होल से वो ड्रेन होना शुरू हो जाए, ताकि जो मिट्टी है पूरी की पूरी नम हो जाए, गीली हो जाए, मॉइस्ट हो जाए। अब ये पानी देख ले, सोख रही है, ये सक कर रही है मिट्टी। बालू मिट्टी इसी को बोलते हैं कि फ़ौरन जो पानी है ना वो सक कर लेती है अपने अंदर। और अगर चिकनी मिट्टी होगी तो पानी ऊपर जमा रहेगा, लेकिन ये पानी जमा नहीं रहा, ऊपर रुका नहीं है, नीचे से निकल गया। अब ये देखिए ड्रेनेज होल से वो निकलना शुरू भी हो गया पानी। तो कुछ एयर पॉकेट्स हैं अभी इसके अंदर, जिस तरह के ये देख रहे हैं होल बन गया है एक, जो डायरेक्ट जो पानी वो नीचे से ड्रेन होना शुरू हो गया है।
मैं यहाँ से स्टिक मेरी करीब नहीं है, मैं स्टिक लाता हूँ। वेल छोड़ें, अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसी की मदद से मैं इसको करता हूँ ताकि जो होल्स हैं ना वो मट्टी से भर जाएं। अंदर से मट्टी काफ़ी नरम हो गई है, बालू मट्टी की क्या ही बात है। रेत मिक्स होती है ना इसमें तो बहुत सॉफ्ट होती है और रूट जनरेट होने में उनको बहुत इजी लगता है। प्लांट को जोर नहीं लगता, उनका फोर्स नहीं लगती, उनकी इजी ग्रो होना शुरू हो जाती हैं रूट्स। और ये तो वैसे ही मौसम बाहर का है, फरवरी है, मार्च के एंड तक बाहर का मौसम ही रहेगा। तो आपने अगर कलमें नहीं लगाई तो आप कलमें लगा लीजिए। सीडलिंग 2-4 दिन अभी ज़रा वेट कर लीजिए अगर आपने सीडलिंग करनी है किसी प्लांट की, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सर्दी है, हवा काफ़ी ठंडी भी है। तो सीडलिंग के लिए हॉट मौसम जो है वेदर हॉट होना चाहिए। ओके व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी मैंने थोड़ा सा फोर्स कर दिया, मैंने वायर नहीं किया। वेल ये ट्राईपोर्ट है, तो जब नीचे जो एरिया, जो बार्क एरिया हमने ऊपर से उतारा है, वहाँ से जब रूट्स जनरेट हो जाएंगी तो तब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा बोनसाई में थोड़ा सा आपको ना डाउन लेवल से चेक करवाता हूँ। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको ये ट्रंक एरिया दिख रहा है। ये बना बनाया हमारा बोनसाई है। इसका काफ़ी जो ट्रंक एरिया है वो मोटा है, जिस तरह बड़े पेड़ का, बड़े दरख्त का, बड़े ट्री का होता है, ये राइट उसी तरह ही दिख रहा है हमें। शेप ऐसी ही है उसकी जैसे बड़ा दरख्त होता है। तो ये अभी इसी में पड़ा रहेगा ट्राईपोर्ट में 2 माह या 3 माह। जब इसकी खूब अच्छे से रूट जनरेट हो जाएंगी तो हम इसको बहुत केयरफुली, बालू मट्टी है तो बहुत बालू मट्टी में रूट जो है ना जल्दी टूटेंगे नहीं, बहुत आराम से हम इसको उखाड़ लेंगे और रूट्स की जो ओवर रूट्स होंगी उसको हम प्रूनिंग कर लेंगे उसकी, और उसके बाद हम इसको शैलो पॉट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि शैलो पॉट छोटे साइज़ का होता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जिस तरह के ये मैंने जेट प्लांट को बोनसाई पॉट में कन्वर्ट किया था, ये प्लांट इस तरह का, ये पॉट इस तरह का होगा। वो ज़्यादा ना हाइट होगी ना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारा, जिस तरह ये जेट प्लांट को हमने बोनसाई में कन्वर्ट किया था, तो ये देखिए कैसे खूबसूरत दिख रहा है। ये इसका भी ट्रंक एरिया काफ़ी मोटा है, बड़ा है, तो ट्री की शेप दे रहा है हमें। और इसी तरह ये भी है हमारा, तो ये भी बहुत जल्दी ही ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो उसके बाद हम इसको फिर से रीपोर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे इसको शैलो पॉट में। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फो मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि अगर आपकी एयर लेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, इसको एज आ कटिंग्स ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न भी है। और ये वैसे भी एज आ जो फाइकस फैमिली का जो भी पौधा होता है ना, ये बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। ये ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती सिचुएशन इसकी, ये बहुत इजी टू ग्रो होता है। तो वैसे भी इसकी एज काफ़ी है, कम से कम 3 से 4 साल तो इसकी एज होगी, यहाँ में भी कि इससे भी ज़्यादा होगी। जो हमें एरियल रूट्स भी नज़र आ रही हैं और जो ट्रंक है वो भी काफ़ी पुराना और मोटा है। तो इसमें वैसे भी काफ़ी मॉइस्ट है ट्रंक के अंदर, तो वुड भी बनी हुई है ये, तो इसकी ग्रोथ वैसे भी बहुत इजी है। तो हमने एज आ उसको काट के अलग से लगा दिया, तो ये वहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगा। और कुछ माह के बाद, कुछ मंथ्स के बाद हम इसको दोबारा शैलो पॉट में कन्वर्ट करेंगे और बोनसाई फाइनल हमारा बन जाएगा। अभी मैंने बोनसाई सोल यूज़ नहीं की, ये तो नॉर्मल बालू मट्टी यूज़ की है। ट्राई पॉट में हम यही यूज़ करते हैं। तो जब फाइनल हमारा पहुंच जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फिर हम इसमें जो बोनसाई की सॉइल होती है, जो मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद भी है कि आपने बोनसाई सॉइल कैसे बनानी है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, हर किसी की मैंने प्लेलिस्ट दी है। आप बोनसाई की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जितने भी बोनसाई की वीडियोस होंगी, सॉइल्स होंगी, उसकी कंपोस्ट, जो भी कोकोपीट वगैरह यूज़ मैंने की है सॉइल बनाने के लिए, वो वहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बोनसाई की सॉइल कैसे बनाते हैं। ओके व्यूवर्स, अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।
बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, बहुत अच्छी लुक है। गुड बाय।